नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज फिलहाल आएगा हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले भारतीय प्लेयर है, इनका नाम है गेस्ट 673419। अंक बढ़िया है, 2154। तो लाइव मैच है दोस्तों। टाइम बाउंडेड 7 सेकंड बचे। पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा, तो मैंने मूव चल दिया है और D2 से पॉन उठाकर D4 पोजीशन रख दिया है। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला है। देखिए, इन्होंने देखा नहीं, इन्होंने भी डायरेक्ट E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन पर चल दिया है। तो मैं इनका पॉन तो सबसे पहले मैं मार दूंगा। इनको थोड़ा सा देखना चाहिए था, ये चीज़ इन्होंने नहीं देखी। और इस पॉन को भी मैं मार दूंगा। बढ़िया मूव। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे, ये मुझे देखना है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपना बिशप उठाकर D2 पोजीशन में रख लेना है, और उसके बाद नाइट उठाकर C3 पोजीशन में रख लेना है, और उसके बाद E2 वाले पॉन को E3 पोजीशन पर चलना है, क्योंकि मैं अपना क्वीन बाहर निकालना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले एक काम कर सकते हैं, F2 वाले पॉन को F3 पोजीशन पर चलेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं E2 वाले पॉन को E3 पोजीशन पर चल दूंगा। सबसे सही मूव यही है। और इन्हें अपना वाइट बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कैजलिंग करने वाला हूँ, और कैजलिंग तभी पॉसिबल है जब इनका वाइट बिशप यहाँ से हटे। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो क्वीन उठाकर मैंने E3 पोजीशन पर रख लिया है, और अब इनके मूव का इंतज़ार। तो इनको लग रहा होगा कि मैं राइट साइड में कैजलिंग करूंगा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। मैं राइट में कैजलिंग करूंगा ही नहीं। लेकिन मैंने एक गलती कर दी है। देखिए, मुझे H2 वाला पॉन उठाकर H3 पोजीशन पे चलना चाहिए, 4 पोजीशन पे चलना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने नाइट उठाकर C5 पोजीशन पे चला है। तो अब मैं ये मूव चल देता हूँ। तो अभी भी ये मुझे चेक तो दे ही सकते हैं, और अपना जो बिशप है उसको ये G3 पोजीशन से मुझे चेक दे सकते हैं। तो अगर इन्होंने चेक दिया, जो कि नहीं दिया, तो अब सबसे पहले तो चेक बचना ज़रूरी है। लेकिन कौन सा मूव चलूँ? तो कैजलिंग कर लेनी चाहिए दोस्तों। कैजलिंग मैंने कर ली है, और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, कोई बात नहीं। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैं कौन सा मूव चलूँ? एक काम कर सकता हूँ, अपने क्वीन को G2 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। तो मैच इंटरेस्टिंग है, और अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले मैं इनका एक नाइट मारूंगा, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे ही ये अपना नाइट हटाएंगे, मैं इनका C5 वाला नाइट मार दूंगा, और ये अपने बिशप से मेरा बिशप नहीं मार पाएंगे, क्योंकि पीछे क्वीन रखा हुआ है। तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो अब देखना ये है, ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि एक नाइट तो इनका मारा ही जाएगा, और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक नाइट तो मारा जाएगा। तो अभी भी ये अपना बिशप तो यहाँ से नहीं हटाएंगे, और कहीं से चेक मुझे लगेगी नहीं। तो सबसे पहले मैं इनका बिशप मारूंगा। तो जो गलती करेगा वही परिणाम भुगतेगा दोस्तों। तो अब देखना है कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि इनका बिशप तो मैं मारने ही वाला हूँ। इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, इन्हें बिशप बचाना पड़ेगा। जैसे ही बिशप F6 पोजीशन पर ले जाएंगे, मैं E4 वाले पॉन को E5 पोजीशन पर चल दूंगा। तो ये था मेरा स्ट्रेटेजिक मूव। तो इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों, क्योंकि बिशप तो मैं मारूंगा ही मारूंगा। तो देखिए, फंस गए ये। लगातार मुझे फंसाने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन खुद ही फंस गए हैं। इन्हें सोच समझ के मूव चलना चाहिए था, जो कि इन्होंने गलती कर दी। तो इनका बिशप या नाइट तो मारा ही जाएगा, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो 12 सेकंड बचे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है ये कोई मूव चलेंगे क्या। इतनी जल्दी इन्होंने हथियार गिरा दी, उम्मीद तो नहीं है मुझे। बढ़िया। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इन्हें अपना बिशप बचना पड़ेगा। बढ़िया मूव। तो सबसे पहले एक काम करना है दोस्तों, और वो काम ये है कि इन्होंने खुद ही गलती कर दी है। तो इस
नाइट को मारना है और इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो इस नाइट को मारना है, क्योंकि उसके बाद मुझे एक बिशप और मिल जाएगा, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने पहले ही कहा था कि मैच में जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो चेक, कोई बात नहीं, इस चेक को तो मैं बच जाऊंगा। कहीं से मुझे लॉस तो नहीं हो रहा है, बस मुझे ये देखना है नहीं हो रहा है, तो चेक तो बच ही जाऊंगा। अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया मूव, अच्छा मूव तो इनका अच्छा है। तो एक काम करना है, और वो काम ये है कि सबसे पहले इनका क्वीन यहाँ से भगाना चाहिए, क्योंकि मुझे चेकमेट करने वाले हैं। अगर मैं इनका रूक मारता हूँ तो ये अपने क्वीन को E1 पोजीशन पर रख के मुझे चेक दे देंगे। तो एक काम कर सकता हूँ और अपना क्वीन उठाकर E2 पोजीशन पर ले जा सकता हूँ। मैंने गलती कर दी, यस, क्योंकि ये मेरा नाइट मार देंगे। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। नाइट तो मरेगा ही, जैसा कि मैंने आपसे कहा, लेकिन हाल फिलहाल मुझे कोई लॉस तो नहीं है, नहीं है। तो कौन सा मूव चलूँ? सबसे पहले इनके वाइट बिशप को यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलना है। मैच इंटरेस्टिंग है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये मूव कौन से चलने वाले हैं ये मुझे देखना है। सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, इन्हें क्वीन बचना पड़ेगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बहुत ही शानदार होने वाला है। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। खिलाड़ी होशियार है, लगातार अच्छे मूव चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ बोल नहीं सकते। देखिए मैच में खतरनाक स्थिति बनी हुई है अभी तक। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो इनका बिशप मारा गया है, ये कुछ कर नहीं पाएंगे दोस्तों। देखिए इनके हाथ में कुछ है नहीं। सबसे पहले तो एक काम कर सकते हैं क्या, इसको मार देना ही सबसे सही है। तो अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, सारे इनके चेस पीस मारे जा चुके हैं। तो सबसे पहले तो
इनको एक चेक दी जाएगी। उसके बाद मैं अपने क्वीन को D8 पोजीशन से रख के दूसरी चेक दे सकता हूँ। तो अब डायरेक्ट चेकमेट है, ये कुछ कर नहीं पाएंगे दोस्तों। देखिए क्योंकि मैं अपने क्वीन को ओके एक चेक इन्होंने दिया है तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। ये उसके बाद कोई चेक नहीं पड़नी चाहिए, नहीं कोई नहीं पड़ेगी। तो अब इनके हाथ में कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं अपने क्वीन को G8 पोजीशन पर रखूँगा और इनकी चेकमेट। तो खिलाड़ी बढ़िया थे लेकिन मूव का प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर सके और डायरेक्ट चेकमेट। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटेजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद। और आपको बताने देना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो उसमें मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।